हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर सिंह। आज हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, संडे टाइम्स, known as the Times of India. Okay, as you know well, Sonu Sood, actor of Bollywood, now he has become a popular actor. All levelers known well about Sonu Sood. Why? Because he did many great work, such as to help the migrants to return home. Okay, तो सबसे पहले हम सोनू सूद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोनू सूद के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू सोनू सूद Sood's efforts to help levelers return home. एफर्ट का मतलब प्रयास, एफर्ट का मतलब प्रयास। सोनू सूद के प्रयास से जो लेवलर्स है, लेवलर्स का मतलब मजदूर, इसका मतलब मजदूर। लेबरर्स आर नोन एज माइग्रेंट्स नाउअडेज। अपने देश में ही माइग्रेंट है, सोचिए। तो क्या है, सोनू सूद के लिए एक सॉन्ग है जो डेडिकेट किया गया है, उनको समर्पित किया गया है। डेडिकेट का मतलब डेडिकेटेड मतलब समर्पित करना, समर्पित किया करना, मतलब इनके लिए एक सॉन्ग को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। इस सॉन्ग का नाम है मेरी माँ, ठीक है। अब इनके जो माँ है, ये सब उनका ही सिखाया हुआ है। ये क्या कहते हैं, जो हम अच्छे काम है करते रहना चाहिए। इट इज द गिफ्ट ऑफ माई मॉम, और इट इज द वे टू डू any work by helping the laborers, by helping the helpless, ठीक है। तो इनकी माँ की देन है जो इन्होंने सीखा है कि गरीबों को, असहाय को मदद करना चाहिए। मतलब द नीडी, यू ऑलवेज हेल्प द नीडी दैट वांट या दैट नीड्स। तो ऐसा क्या है, माई मॉम ऑलवेज सेड जब तक जमीन से जुड़े रहोगे कामयाबी सही मायने में तभी होगी। मतलब क्या कि जमीन से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है, कामयाबी का मतलब मेन मायने में वही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक कहते हैं फिर क्या, आज जब उनको जरूरत है तो कैसे उनको रोड पर हम छोड़ दूं। ये कितनी ग्रेट आदमी की कहानी है। इन सभी बड़े बड़े लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं, लेकिन ये इन्होंने क्या है, लाखों लाख रुपया माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को अपने होम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने लगा दिया। हम सभी को भी ऑल मस्ट हेल्प द नीडी, मस्ट हेल्प द हेल्पलेस, मस्ट हेल्प द पुअर, बिकॉज वी आर नॉट ओनली फॉर द फैमिली। ओके, तो हमको सभी गरीबों को, अपने असहाय को हेल्प जरूर करना चाहिए। तो सोनू सूद से हमको सीख मिलता है कि हम अपने देश के लिए, अपने आस पड़ोस जो नीडी है उनके लिए कैसा काम करना चाहिए। एक है एक मूवी है, एक बार सुनिए। द डायरेक्टर ऑफ शर्मा जी नमकीन, ये शर्मा जी नमकीन जो है, यह मूवी का नाम है जो बन रही है, बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। द डायरेक्टर ऑफ शर्मा जी नमकीन टोल्ड मी दैट ही इज ट्राइंग टू कंप्लीट द फिल्म। जूही चावला कह रही है। जूही चावला के डायरेक्टर से बात हुई। डायरेक्टर साहब का नाम है हितेश भाटिया। डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज नोन एज शर्मा जी नमकीन। और इसमें क्या है, ऋषि कपूर साहब भी है और जूही चावला जी भी इस मूवी में हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द इस मूवी को कंप्लीट करने की बात चल रही है। जूही चावला को एक्साइटेड है टू कम टू रिलीज द मूवी ऑन स्क्रीन। उसके बाद एक एक्टर है
टीवी एक्टर, ठीक है, जिनका नाम है विपुल रॉय और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है मेलिस अटीसी, जो यूएस बेस्ड है, ठीक है। एक फियांस होता है आप जाने, और एक फियांसी होता है। फियांसी एक फीमेल के लिए है और एक मेल के लिए है। ये दोनों का मतलब अगर आप कहें तो लवर होता है, ठीक है। तो क्या है फियांस, दोनों का मतलब मंगेतर, ठीक है, जिससे शादी होने वाली बहुत जल्द है। लॉकडाउन की वजह से अगस्त में इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, I have no idea when I will return from London. Radhika Apte. Radhika Apte, she is an actress of Bollywood. Okay, यह लंदन में मूवी की शूटिंग चल रही है। बोले कब आएंगे अता पता नहीं, क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट का प्रॉब्लम है। अब हम अपने देश दुनिया के बारे में चलते हैं। क्या है सिचुएशन एलॉन्ग चाइना बॉर्डर अंडर कंट्रोल। कौन बोले? जनरल नरवणे। यू नो वेल कि यह अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है किसके? सेना के। तो क्या कर रहे हैं? बोथ नेशन पुलिंग बैक देयर ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब सेना की टुकड़ी को बोलते हैं। सेना की टुकड़ी। सेना में हम जानते हैं कि छोटे छोटे पार्ट करके बनाया जाता है। तो उस सेना की टुकड़ी को क्या है? पुलिंग बैक, मतलब वह बोले कि पीछे जा, ठीक है। जैसा आपको पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये नरवणे साहब है जो सेना को पीछे, दोनों इस सेना को पीछे कर रहे हैं, इस सेना को भी पीछे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रम्प साहब की एक न्यूज है जो आप देखेंगे। ट्रम्प सेज he will leave office peacefully if he loses नवंबर इलेक्शन। नवंबर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है कहाँ? अमेरिका में। तो अगर हम हारते हैं, अगर लूज होते हैं, लूज का मतलब हारना, अगर हम हारते हैं तो शांति पूर्वक मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। कौन कहा? ट्रम्प साहब ने कहा। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, यू नो वेल, शाहिद अफरीदी, इन्फेक्टेड कोविड-19 से उन्होंने क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गए हैं। फर्स्ट हाई प्रोफाइल क्रिकेटर टू कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19। पहली बार है जो हाई प्रोफाइल क्रिकेटर जो है वह कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुआ है। ओके, उसके बाद क्या है? मोदी जी के बारे में पढ़ते हैं, और सॉरी एक और देख लीजिए मायावती जी के बारे में। मायावती प्रेजेंट सीएम योगी। मायावती जो है वह सीएम योगी को क्या किए हैं? प्रशंसा किए हैं, तारीफ किए हैं। एक एक्यूज था इन डीलिंग विद एक्यूज ऑफ द अजमर गा केस। अजमर गा केस में उन्होंने अच्छा काम किया होगा। कौन? सीएम योगी। तो इसी कारण उनको प्रशंसा किया गया है। मोदी रिव्यूज। व्यूज का मतलब ये वर्ब भी है, नाउन भी है जी। रिव्यू का मतलब विचार करना, और रिव्यू का मतलब विचार भी होता है, ठीक है। इसमें आरी लगा देंगे तो पुनः विचार करना, पुनः विचार करना। जैसे रीओपन स्कूल बोलते हैं, मतलब फिर से स्कूल बंद हुई फिर खुली होगी, उसी तरह मोदी रिव्यूज स्टेप्स टू कंटेन कोविड स्प्रेड। यू नो वेल in Mumbai and Delhi, Ahmedabad, these are the states infected badly, मतलब बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी पर यह चर्चा हुआ कि सीएम सबसे बात हुई कि कैसे इस पे क्या किया जाए ताकि इस पर रोकथाम किया जा सकता है। उन्होंने कहा क्या है? With a large number of infections, the meet focused on augmenting testing as well as
number of beds and service to effectively handle the peak surge to deadly case. इस पे जो भी बात हुई, इस पे एक बात करके निकला, एक मैटर आया कि नंबर ऑफ केसेस जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए, हर गली में, हर एरिया में, हर व्यक्ति को टेस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड की भी व्यवस्था किया जाए। दिल्ली में अब आपको जो छोटे मोटे मॉल है, बैंकेट हॉल है, होटल है, सबको कोरोना हॉस्पिटल में बदलने की आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे स्टेट का केस है 193 न्यू केसेस टेक स्टेटली टू 6289। हमारे बिहार स्टेट में 6289 केसेस हो चुका है, जो सैटरडे को 193 केसेस रिकॉर्ड किया गया। अब एक और देखिए केसेस जो दिल्ली और महाराष्ट्र की बात है। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट एडेड कोविड साइन। थोड़ा समझ लीजिए, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट कोविड साइन। ये जो स्मेल, सूंघने की क्षमता कम हो जाना, क्या हो जाना, सूंघने की क्षमता कम हो जाना, टेस्ट का सही खाना खाए तो पता नहीं चलना, ये भी क्या है, कोविड-19 का लक्षण है, जो दिल्ली मुंबई में पता चल रहा है। वहाँ पे कोई खांसी जुकाम, चेस्ट में पेन, ऐसा तकलीफ नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या है, स्मेलिंग, कोई भी चीज़ आपको सूंघा तो पता नहीं चलना, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसका टेस्ट ना लगना, दिस इज द साइन ऑफ कोविड-19। ओके, सो if you have this of the symptom, then you contact your doctor or advise your doctor. उसके बाद क्या है, अब देखो कोविड केसेस जंप फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख। क्या है, केसेस जो है अब बढ़ रहा है, आपको भी पता है जी। कुछ वर्ड्स आप लोग लिखते चलो और पढ़ते भी चलो। जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ उस वर्ड को आप पढ़ो, 2 बार देखो, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। यू नो वेल कि वर्ड्स आर द स्पाइसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्ड्स जो है, जैसे सब्जी बनाने के लिए अच्छे से मसाला, जितना अलग तरह का मसाला डाल दो आप, चिकन मसाला, सब्जी मसाला आप डाल देते तो सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह का उसमें मसाला मिलाया हुआ है। इंग्लिश उसी तरह है, आपके पास हाउ मच यू हैव वर्ड्स पावर, जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड पावर होगा, योर इंग्लिश लैंग्वेजेस विल बी स्ट्रॉन्ग, गुड, नाइस, एक्सीलेंट हो जाएगा। तो क्या है, कोविड केसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जंप मतलब क्या, कि यहाँ से वहाँ पहुँच जाना। हम बोलते हैं नहीं कि वो छत पर से नीचे कूदेगा, जंप होना। तो केसेस, कोविड-19 का केसेस भी जंप कर गया, कोविड-19 का केसेस भी जंप कर गया। क्या, 2 लाख से 2 लाख टू 3 लाख, नहीं 2 लाख टू 3 लाख इन 10 डेज। 10 दिन में मात्र 1 लाख केसेस हो गया, बढ़ गया कोविड-19 का। दिस इज द बैड साइन फॉर द कंट्री। ठीक है, अब आगे चलिए। नेपाल हाउस का मतलब क्या, नेपाल का पार्लियामेंट। नेपाल हाउस का मतलब नेपाल का पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आप लग रहा हो, पूरा सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। नेपाल हाउस पासेस बिल टू रीड्रॉ पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या है कि इंडिया, कुछ दिन पहले आपने पिछले संडे को मैं पढ़ाया होगा, तो आपको मैं बताया होगा कि क्या, कि नेपाल जो सरकार अभी है वह इंडिया के बॉर्डर के पास के ज़मीन को अपना बता रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वह क्या कर रही है, रीड्रॉ करने के लिए, मतलब कहाँ तक मेरा नक्शा है उसको फिर से दिखाओ, फिर से करो। तो वहाँ की जो टुकड़ी है, सेना है, वो यह काम करेगी। एक न्यूज़ है, इधर देखिए, फ्यूल प्राइसेस हाइक्ड।
हाइक का मतलब HIK, हाइक मतलब बढ़ना। तो फ्यूल का प्राइसेस है क्या है, हाइक कर गया है कितना पैसे, किधर गया, हाँ 59 पैसे, 59 पैसे ऑन सैटरडे को इतना बढ़ गया, ठीक है। और ये क्या है, सेवेंथ टाइम, ये 7वां दिन है जब लगातार पेट्रोल का दाम 50 पैसा, 35 पैसा, 42 पैसा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मानसून अर्लीस्ट एंट्री इनटू स्टेट इन 10 डेज, 10 दिन में 38 जिला जो हमारा स्टेट का है वहाँ पूरी तरह मानसून पहुँच चुका होगा। आज आपने जब देखा होगा मानसून का असर दिख रहा है, 2-4 दिन से दिख रहा है, और 10 दिन के अंदर में पूरी तरह मानसून, मतलब मानसून जो है वह पहले इस बार आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बच के रहना है और व्यवस्था करके भी रहना है। टू बुक्ड फॉर रैपिंग माइनर गर्ल इन पुनपुन, पुनपुन जो है जगह, वहां पे 14 साल की लड़की के साथ रेप किया गया है। उस केस में 2 को बुक कर लिया गया, मतलब पकड़ के ले गया गया, ठीक है। पुलिस आर कंडक्टिंग रेपिड्स टू नैप ए माइनर बॉय for raping a junior girl from his school along his 20-year-old uncle at his house in Punpur in Patna district on intervening night of June 2 and June 3। इसमें न्यूज़ क्या है कि अंकल, एक जो 2 लड़का है, वह एक फ्रेंड आता है, वह अपने जो स्कूल के यंगर गर्ल को क्या करता है, रेप कर देता है, ठीक है। अब इसके अंकल जो है, ये अंकल इसको नहीं, ये चुतिया अंकल होंगे, जो ये भी जाके उस लड़की का नेक्स्ट डे रेप कर देते हैं, और उसके बाद इसको धमकाते भी हैं क्या कि ऐसा केस मत करना, नहीं तो करेंगे, हम करेंगे। अब जाइए अंदर भोज खाने के जाइए, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो हवा खाइए। तो यहाँ पे देखिए, नीतीश फॉर टॉक्स विथ नेपाल ऑन फ्लड वर्क्स। आप जानते हैं कि कोसी हमारा क्या है, इसको कर्स नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CURS, कर्स रिवर कहा जाता है। कर्स का मतलब क्या, श्रापित नदी, जिसमें क्या है, हजारों माल जाल, मतलब हर साल बह जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है, सरकार कहाँ सोई रहती है पता नहीं चलता है। तो सरकार लगता है इस पर जागी हुई है। नीतीश कुमार ऑर्डर किए हैं अपन ऑफिसर को कि वहाँ जो फ्लड की स्थिति वहाँ पे जो बनती है उसको पहले से आप व्यवस्था करिए, नेपाल सरकार से बात कीजिए कि इतना ही पानी भेजना है हमारे इधर, आप अपने पानी का व्यवस्था कीजिए, ठीक है। फ्लाइंग टेंशन ओवर द किलिंग ऑफ एन, ये तो अलग हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, मेन चीज यही है कि कोसी नदी को श्रापित नदी कहा जाता है। इसमें हजारों माल जाल का नुकसान हर साल हो जाता है। इस बार नीतीश सरकार लगता है जागी हुई है। उनको ऑफिसर को किसको बोला गया है, नेपाल को, और इसके दोनों के बीच में क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी के बीच में बात होगी कि ऐसे ऐसे पानी को बहाना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट संडे को नया वीडियो लेके आएंगे, टाइम पे वीडियो लेके, टाइम्स ओपिनियन लेके। आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। मैं एक दिन पढ़ाया, आप 6 दिन और न्यूज़पेपर पढ़ो, एक छोटा टॉपिक पढ़ते जाओ, ठीक है। मैं नेक्स्ट संडे को बताऊंगा कि इससे कितना क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपका क्या है, इंग्लिश का मेन वजह है इंग्लिश न्यूज़पेपर। जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे इंग्लिश आपका ठीक नहीं हो सकता है। ओके गाइस, तो आई होप यू रीड न्यूज़पेपर डेली of 1 newspaper for 7 days. Okay, thank you, तब तक के नमस्कार।